नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज जानकारी और मैं हूं नागेंद्र पाटिल। इस चैनल पर हम आप तक सरकारी योजनाओं और आम लोगों से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी आसान भाषा में पहुंचाते हैं ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलती है योजनाओं की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी योजना की जिसने लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। जिन लोगों ने सालों तक किराए के घरों में जिंदगी बिताई, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं था, जिनके परिवार बारिश, गर्मी और सर्दी में परेशान होते रहे, अब उनके लिए राहत की खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से अब ऐसी तैयारी की जा रही है जिससे पात्र परिवारों को सीधा फायदा मिल सके और सबसे खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाया गया है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, इसलिए अब पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा, यानी बीच में किसी दलाल या बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। यही वजह है कि लोग इस योजना को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर पहली किस्त कब आएगी, पैसा कैसे मिलेगा और किन लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज हम पूरी जानकारी विस्तार से समझने वाले हैं। सरकार ने इस बार व्यवस्था को काफी मजबूत बनाया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना कम हो सके। पहले कई लोगों को जानकारी की कमी के कारण परेशानी होती थी, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं और प्रक्रिया भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य उन परिवारों को सहायता देना है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। खास तौर पर ऐसे लोग जो कच्चे मकानों में रहते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार चाहती है कि हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो ताकि उनका जीवन पहले से बेहतर बन सके। इसी कारण अब हर स्टेप को ऑनलाइन ट्रैक करने की तैयारी की गई है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में रखी जाएगी। इससे लाभार्थियों को भी आसानी होगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। बहुत से लोग लगातार यह पूछ रहे हैं कि पहली किस्त आखिर कब तक मिल सकती है। जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही पात्र लाभार्थियों के खातों में पहली राशि भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि पैसा एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा ताकि निर्माण कार्य की निगरानी ठीक तरीके से की जा सके। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका बैंक खाता सही नहीं है या केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अभी से अपनी बैंक डिटेल्स अच्छी तरह जांच लें। आपके खाते का आईएफएससी कोड सही होना चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें कोई गलती रहती है तो पैसा आने में देरी हो सकती है। सरकार की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि जिन लाभार्थियों की जानकारी सही होगी उन्हें भुगतान प्रक्रिया में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए समय रहते अपनी सारी जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है। कई लोग यह सोचकर इंतजार करते रहते हैं कि पैसा आने के बाद सब आसान हो जाएगा, लेकिन असल में सबसे जरूरी काम है प्रक्रिया को सही तरीके से समझना। क्योंकि पहली किस्त आने के बाद आपको निर्माण कार्य शुरू करना होगा और उसी के आधार पर आगे की किस्तें जारी की जाएंगी। सरकार ने इस बार निगरानी व्यवस्था को काफी सख्त किया है। निर्माण की प्रगति को सिस्टम के जरिए ट्रैक किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने पहली किस्त का सही उपयोग किया और समय पर काम शुरू किया तो अगली किस्त भी जल्दी मिल सकती है। लेकिन अगर काम में लापरवाही हुई या पैसा किसी और जगह इस्तेमाल किया गया तो अगली राशि रुक सकती है। इसीलिए लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि योजना के पैसे का उपयोग सिर्फ मकान निर्माण में ही करें। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए नई शुरुआत की तरह देखी जा रही है। जिन लोगों ने हमेशा अपना घर बनाने का सपना देखा था, अब उनके लिए उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। पक्का घर मिलने से परिवारों को सुरक्षा मिलेगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और समाज में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यही कारण है कि इस योजना को लेकर लोगों में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर दूसरी किस्त कब मिलेगी और इसके लिए क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहली किस्त खाते में आते ही पूरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि अगली राशि तभी जारी की जाएगी जब आपके घर का निर्माण तय स्तर तक पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ पैसा लेना ही काफी नहीं होगा, बल्कि समय पर काम शुरू करना और उसकी प्रगति दिखाना भी जरूरी होगा। यही वजह है कि लाभार्थियों को लगातार सलाह दी जा रही है कि पहली किस्त मिलते ही निर्माण कार्य में देरी ना करें, क्योंकि सिस्टम अब पूरी तरह डिजिटल तरीके से काम करेगा और हर गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आपका काम सही गति से आगे बढ़ता रहेगा तो अगली किस्त भी बिना किसी बड़ी परेशानी के आपके खाते में ट्रांसफर हो सकती है। सरकार की तरफ से इस बार जिस व्यवस्था को तैयार किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सही व्यक्ति तक सही समय पर सहायता पहुंचे। पहले कई शिकायतें सामने आती थीं कि पैसा बीच में अटक जाता था या फिर गलत लोगों तक पहुंच जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लाभार्थियों को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ एक बार फिर वही बात सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आपकी बैंक डिटेल्स पूरी तरह सही हो। आपका बैंक खाता चालू स्थिति में होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और केवाईसी अपडेट रहना चाहिए। अगर इनमें कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए अभी से सावधान रहना जरूरी है। कई लोग लगातार पूछ रहे हैं कि अगर पैसा आने में देरी हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऐसे में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई बार तकनीकी जांच और दस्तावेज सत्यापन की वजह से थोड़ा समय लग सकता है। आपको लगातार अपने आवेदन की स्थिति चेक करते रहना चाहिए और बैंक पासबुक भी अपडेट करवाते रहना चाहिए। अगर आपके आवेदन में कोई कमी होगी तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना जरूरी होगा, क्योंकि सरकार अब हर आवेदन की जांच गंभीरता से कर रही है। खास तौर पर उन मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी मेल नहीं खा रही है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अपनी सभी जानकारी एक बार फिर से जांच लें। पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डिटेल्स और आधार जैसी चीजें पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस योजना की सबसे बड़ी खासियत की। इस बार पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, यानी आवेदन से लेकर भुगतान तक हर जानकारी डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड रहेगी। इससे फर्जीवाड़े की संभावना काफी कम हो जाएगी। सरकार चाहती है कि सिर्फ वही परिवार योजना का लाभ लें जो वास्तव में इसके पात्र हैं। जिन लोगों के पास पहले से पक्का घर है या जो गलत जानकारी देकर फायदा लेने की कोशिश करेंगे, उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी करेगी और निर्माण कार्य की स्थिति भी समय समय पर देखी जा सकती है। यही वजह है कि लाभार्थियों को साफ निर्देश दिए जा रहे हैं कि योजना की राशि का उपयोग सिर्फ घर बनाने में ही करें। दोस्तों, इस योजना का असर सिर्फ एक मकान तक सीमित नहीं रहने वाला। जब किसी गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। बरसात में छत टपकने की चिंता खत्म होती है, गर्मियों में सुरक्षित रहने की सुविधा मिलती है और बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। कई परिवार ऐसे हैं जो सालों से किराए के छोटे कमरों में जिंदगी बिता रहे थे और हर महीने किराया देने के बाद उनके पास बचत नहीं हो पाती थी। अब ऐसे लोगों के लिए यह योजना उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आ रही है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो बार बार लिस्ट में अपना नाम खोज रहे हैं। अगर अभी आपका नाम सूची में दिखाई नहीं दे रहा तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सूची जारी की जाती है जिसमें नए नाम भी जोड़े जाते हैं। इसलिए लगातार अपडेट देखते रहें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। सिर्फ सरकारी जानकारी और आधिकारिक अपडेट पर ध्यान दें। गांवों और शहरों में कई जगह गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपके दस्तावेज सही हैं और आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो आगे आने वाली सूची में आपका नाम शामिल हो सकता है। सरकार ने इस बार यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर ही अगली राशि जारी होगी। इसका मतलब यह है कि लाभार्थी जितनी तेजी और ईमानदारी से काम पूरा करेंगे, उन्हें उतनी ही जल्दी अगली सहायता मिल सकती है। इसलिए पहली किस्त मिलने के बाद समय बर्बाद करने की बजाय तुरंत काम शुरू करना सबसे बेहतर रहेगा। कई लोग गलती से पैसे को दूसरी जरूरतों में खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि योजना का पैसा सिर्फ घर निर्माण के लिए ही है। अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो अगली किस्त रुक सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, आज के समय में अपना पक्का घर होना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। हर परिवार चाहता है कि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और उन्हें बेहतर जीवन मिले। यही कारण है कि इस योजना को लेकर लोगों में इतना उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं या आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। बैंक खाता अपडेट रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें और समय समय पर आवेदन की स्थिति जांचते रहें। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं जिनसे लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि जरूरतमंद परिवारों तक सही जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सरकारी योजनाओं और जरूरी खबरों की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी। धन्यवाद।